थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हम मध्य प्रदेश के रीवा में हैं और रीवा में एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, एक ऐसा बिटिया के लगे हैं जो महज रीवे भर के नहीं, अपने गांव भर के नहीं, पूरे विंध्य के नाम देश में रोशन कर दिए। अपना बच्चे बताया दी कि सुपर 35 नाम की एक कोचिंग संस्थान है जहां नर्सिंग और नीट के जो है कोचिंग दी जाती, और यह कोचिंग का कई के जो है गांव से काहे कि देहात से जुड़े बच्चन का बेहतर पढ़ाई और शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पावे, ऐसे वो गाँव छोड़ के शहर के ओर आवत है और शहर में ही कोचिंग संस्थानन में आपन समय दे थे, पढ़ा थे, लिखा थे, जेकर नतीजा ये निकला है कि कुछ लड़कन के हाथ सफलता लागत थी और कुछ के हाथ असफलता। लेकिन आज वह बिटिया से अपना का मुखातिब कराऊँ जो एक महज बेहद साधारण परिवार, किसान परिवार की बिटिया है, जेकर घर सतना में है, लेकिन वो अपने नाना के यहाँ रीवा में रह के यह रीवा के रमा गोविंद में स्थित सुपर 35 में कोचिंग कर रही है और पूरे मध्य प्रदेश में उनके द्वारा नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान लिया बगा है। तो चलिए अपना का वह कोचिंग दिखाई थे जहाँ वह बिटिया पढ़ रही और वो के साथ साथ वो मास्टरन से मिलाऊ, कहा थे ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होए, और वो गुरुओं से मिलाऊ जे उनका इतना निपुण बनाइन कि पूरे मध्य प्रदेश में विंध्य के नाम रोशन भा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह एक अद्भुत विंध्य के बिटिया के कमाल करने वाली खबर है। चली तो अपना कल चली थी वह क्लासरूम जहाँ वह बिटिया जे अपने मेहनत, लगन और परिश्रम से और गुरुजनन के अपने आशीर्वाद से पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल करें। यह वह क्लासरूम है जहां सुपर 35 के बच्चा अध्ययन करत हैं। नर्सिंग और नीट या सुपर 35 कोचिंग के प्रमुख यूँ है कहा जाए कि कोर्सेस है जो उन्हें कोचिंग कराई जाती है। हम अपना का यह कोचिंग के अपना देख सकी थे कि सहज और साधारण तरीके से इन्हें पढ़ाई लिखाई से लेके और बच्चन के बौद्धिक स्तर कैसा अच्छा हो जाए। हमारे साथ प्रियंका कहा कि अब थोका में और प्रियंका से कुछ बातचीत करी थे कि आखिर या मुकाम जौने में पहुँचे खातिर हर बच्चा सोचा है कि हम बेहतर स्थान हासिल करी अपने शिक्षा से। तो प्रियंका पहुँची। प्रियंका पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि अपना वह मुकाम में पहुँचन जहाँ हर बच्चा पहुँचे चाहते। अपना कहिए जानकारी कैसा भाई कि अपना मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आबा या नर्सिंग में? सर, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद वेट करते हैं कि हमारी जो नॉर्मलाइजेशन के बाद लिस्ट आएगी तो उसमें हम लोग अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं पहले। तो वैसे भी हमने भी अपना रिज़ल्ट चेक किया और पता चला कि मेरी फर्स्ट रैंक है। फिर सबसे पहला फ़ोन किसको लगाया आपने? सबसे पहला फ़ोन मैं अपने दोस्तों को लगाई जो कि मेरे कोचिंग सुपर 35 में पढ़ती थी, उन सभी को लगाई और फिर सर को भी लगाई। मैं तो बताई सर को, सर से चेक कराई कि मेरी रैंक सही है, कि रिज़ल्ट मतलब कि मेरा सही है, कि मेरी फर्स्ट रैंक है कि या नहीं। इसी प्रकार से सर को भी पता चल गया कि मेरी फर्स्ट रैंक है। नहीं मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा था अपनी मेहनत पर कि ये लग रहा था कि भाई पहला स्थान आएगा कि नहीं आएगा, ये कहीं गलत रिजल्ट तो नहीं है, ऐसा भी कुछ लग रहा था? नहीं सर, वहाँ पे स्क्रीन में वैसे भी दिखा देता है कि कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं था कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है, इसलिए मैं फ़ोन लगाई थी अपने सर को चेक करने के लिए कि सर मेरी एक बात चेक कर लीजिए सच में मेरी फर्स्ट रैंक है या नहीं। चलिए, कितने साल से इस कोचिंग सुपर 35 पे आप पढ़ाई कर रही? मैं पूरे 1 साल से यहाँ पे कर रही थी। मैं पिछले सितंबर से यहाँ पे आई थी और जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक मैंने यहाँ पे स्टडी की थी। चलिए, तो मतलब आपका घर कहाँ है और परिवार कहाँ है, आप कहाँ रह के पढ़ाई करती हैं और कैसे पढ़ाई करती हैं, पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा घर जो है, मैं सतना जिला की हूँ और एक छोटा सा गांव है जो कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर है और मैं वहाँ नहीं पढ़ती हूँ बल्कि यहाँ अपने नाना जी के यहाँ पढ़ती हूँ।
यहाँ मैं जब 12th करके आई थी तो मम्मी ने बोला कि हाँ रीवा आपका अच्छी कॉलेज मिलती है यहाँ, तो मैं यहाँ पहले कॉलेज करने आई थी। तो यहाँ नन्ना के यहाँ से मेरी कॉलेज पास पड़ती थी, तो मैं यहाँ से पढ़ने आई थी। फिर मुझे तो पहले से ही नर्सिंग की कोचिंग करनी थी, तो मैं यहाँ पे आई तो अच्छी सी कोचिंग पहले ढूंढी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि अच्छी कोचिंग है। फिर मैं यहाँ आई, और वैसे भी मैं नाना के यहाँ से यहाँ पर साइकिल से आती हूँ। मेरी फैमिली बहुत रिच फैमिली नहीं है, बस एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। कितना किलोमीटर होगा नाना का घर यहाँ से लगभग? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। चलिए, तो कुल मिला कि यह प्रियंका के मेहनत आए और लगन आए और परिश्रम आए कि यह स्थान पर पहुँची हैं। निश्चित तौर पर कहा था ना कि हम पहले कहन कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मतलब जब मेहनत के जो स्तर है वह जब अपने स्तर में पहुँचा था तो वह खुद तय कह देते थे कि अपना की कार रैंक कहीं। और निश्चित तौर पर यह परीक्षा के बिना केहू के बारे में जाना नहीं जा सके कि वो पढ़ ही रहा है कि का कह रहा है। और तब अब अपना कऊ में पढ़त रहें, कहे कि अपना के साथ बहुत लोग साथ में पढ़ रहे हों, बहुत बच्चे पढ़ रहे हों, सबके तो रैंक नहीं आई फर्स्ट। तो मतलब अपना का तैयारी कर रहन, कऊ में पढ़त रहन। और थोको के बारे में बताई कहे कि जो अन्य लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग के, वह बारे में जान सकें, उन्हों के बेहतर परिणाम आ सकें। मैं कुछ अलग से नहीं कर रही थी, बस सर के ही सजेशन में। मैं सर बोलते थे कि जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि जो भी चैप्टर पढ़ते हो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। सर बोलते थे कि ऐसा मत दौड़ो कि पूरा मेरा सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाए। एक टॉपिक पढ़ो और उस टॉपिक में इतना पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो छूटे ना, क्योंकि अगर छूट गया तो उस टॉपिक का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और मैं सर की सजेशन में ऐसा कुछ पढ़ती थी कि जो यहाँ पे मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ती थी, और उसके बाद जाके मैं एक बार जो भी पढ़ा उसको देखती थी, यानी रिवाइज़ करती थी। और अगर बाई चांस मेरा छूट भी जाता था तो मैंने बहुत बार गेस किया कि जो छूट जाता है और नेक्स्ट जब मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ तो वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपनी बहनों को यही मैसेज करूँगी कि वो भी जो भी यहाँ पढ़ें वो घर में जाके एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो एक बार देख तो लें, ताकि कल जो पढ़ेंगी तो वो उन्हें थोड़ी बहुत समझ में आ सकता है। बस इसी टाइप से पढ़ा, कुछ अलग से नहीं पढ़ा। अपना सर के जिक्र करिए, कौन सर के बात आए हुए हैं? मेरे सारे सर अच्छे हैं, वो अपनी अपनी विषय में बहुत ही टैलेंटेड सर हैं। वो उनके पढ़ाने का तरीका मेरे ख्याल से, मैंने बहुत सारी कोचिंग में मतलब कि डेमो लिया और देखा तो उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग सा था। कौन से सर की बात हो रही है? हमारे सर एक सर हैं डॉक्टर पारस सर, और जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, और एक सर हैं धीरज पांडे सर, और जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। और एक सर हैं प्रशांत मिश्रा सर, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। और इसी टाइप से और भी कोचिंग में सर हैं। लेकिन हमारे जो 3-4 सर हैं, जो कि हमारे 3-4 क्लासेस लगती थी, उनके मतलब कि हम लोग ये मान के चलते थे कि ये सर ये पढ़ाते हैं। उसी टाइप से हम लोग पढ़ते थे, और उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होने के कारण सबको याद हो जाता था। चलिए, तो यह आज सफलता की कुंजी है, सफलता के राज। लेकिन कितना घंटा अपना पढ़त रहन? जैसा 7 बजे यहाँ आई, 12 बजे तक यहाँ पढ़ी, फिर घरे में जाके कामो धाम कर रहे हैं कि सिर्फ किताब लेके बैठ जा रहे? नहीं, नाना का पानी होनी एक आध गिलास दे रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से जाने के बाद तुरंत थोड़ी पढ़ने लगते थे। यहाँ से जाते ही मेरे को 2 बज जाते थे जाते जाते। फिर खाना पीना खाते हुए शाम हो जाती थी। तो जैसे शाम को पढ़ने बैठते हैं तो वैसे ही पढ़ने बैठते थे। बस ये था कि मैं शाम का खाना मेरे घर में कभी कभी बनवाते थे मुझसे, और थोड़ी बहुत हेल्प करती थी खाना पीना बनाने में। बस टाइम मिल जाता था 2 या 3 घंटे का, बहुत रात तक नहीं पढ़ते थे। चलिए, अच्छी बात है कि मतलब घरे के कामों में दक्षता हो चाहिए। और निश्चित तौर पर वह व्यक्ति संपूर्ण कहा जाता है जो पढ़ाई के साथ साथ हर कार्य में दक्ष हो। और वह कहो न कहो प्रियंका अपने यह परिणाम के साथ जो है परिणित कह दी नहीं कि वास्तव में मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक आबा है। उसके साथ साथ अपना के संघर्षों है कि अपन घर छोड़ के, माता पिता का छोड़ के अपने नाना के यहाँ रहती है। कहे कि वहाँ यह कोचिंग की व्यवस्था नहीं रही। अब यहाँ साइकिल से रीवा आए के कोचिंग में पढ़ब और फिर जाए के घरे के थोड़ा बहुत कामों निपटाओ। अब नर्सिंग के परीक्षा में अपना मध्य प्रदेश में प्रथम आए हैं। का बेहतर का है अपना के उद्देश्य का है? ये परीक्षा पास करने के बाद पैसा कमाना उद्देश्य है या और कुछ है?
वैसे भी तो सबका ही होता है कि पैसे कमाएंगे, लेकिन नहीं, मेरा है कि मैं स्वास्थ्य विभाग में कुछ करूं, अपने फैमिली का भी कर सकती हूं, क्योंकि ये हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या बोलते हैं कि हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है इसमें से। जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन के बारे में हम कल को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, और जैसे कि हम लोग को पढ़े लिखे मानते हैं हमारे परिवार वाले, तो हमसे बहुत कुछ सजेशन लेते हैं। और तो मतलब कुल मिला के नर्सिंग के साथ साथ एक उद्देश्य अपना यह है कि मतलब देश के प्रति जो अपना के एक जवाबदारी है वहू का पूर्ण करब। यस सर। यह कोचिंग से जुड़ी एक अफवाह जो है, अफवाह का मतलब ये मध्य प्रदेश में पहला स्थान उबे कहा थे ना कि कौनो चीज़ यदि पहल हो गए तो मैं दावेदार बढ़िया थे, कहे कि या यही से हम ग्राउंड जीरो में पहुँचन कि वास्तव में प्रियंका यहाँ हैं या उनकर मास्टर यहाँ हैं और लड़कों बच्चा इठ बैठे जो प्रियंका का चिन्ह थे, तो वास्तव में प्रियंका का सुपर 35 क्या है कि अंते कहो क्या है। तो प्रियंका जैसे बहुत दावा कर रहे थे कि हमारे कोचिंग में पढ़ा रही, तो कौन कोचिंग में अपना पढ़ाई करें ना, और कहाँ मतलब अपना तैयारी कर रही है नर्सिंग प्रवेश परीक्षा? मैंने किसी भी दूसरे कोचिंग में नहीं की, मैं सुपर 35 में ही शुरू से ही की हूँ और लास्ट तक यही भी बनी रही हूँ। बहुत सारे यूट्यूब के लोगों ने जो चलाते हैं या भी कुछ भी करते होंगे हमें नहीं पता, बट फ़ोन लगाए कि मैं आपको एक प्राइज़ रखता हूँ, आप थोड़ी सी आकर के इंटरव्यू दे दो, तो मैंने मना कर दिया था। अब किसी ने अपने यहाँ मेरा नाम छापा हो या बताया हो कि भी यहाँ की लड़की हो, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। मैं इसी कोचिंग की हूँ और किसी भी टाइप से कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया मैंने कि मैं यहाँ की हूँ कि और कहीं की हूँ। ये तो अपना सुपर 35 पे भरमंडा पढ़ रहे हैं? यस सर, मैं यही बस पढ़ी हूँ और कहीं नहीं गई। चलिए, तो कुल मिला के या और हमारे साथ क्या नाम है आपका? यस सर, सपना कुशवाहा। तो प्रियंका यहीं पढ़ती थी कहीं और? यस सर, यहीं पढ़ती थी। अच्छा, आप सेलेक्ट हो गई? यस सर। ऐसे कैमरे की तरफ घूम जाइए। चलिए, तो सिलेक्शन आपका भी हुआ है, मगर अब साथ ही में अब आप भी कॉलेज जाएंगी? यस सर, मैं भी साथ में जाती हूँ और ये मेरे घर से थोड़ी आगे से आती हैं। अच्छा। यस सर। चलिए, तो कुल मिला के यह अब राज्य से पर्दा उठ गया है जो लगातार अफवाह के रूप में रहा कि आखिर कौने कोचिंग संस्थान में प्रियंका पढ़त रही। मिला के प्रियंका से खूब बातचीत हो गए। अब गुरुन के लगे हम चली थे जे वास्तव में ये हीरा के पहचान करीन, और कहा थे ना कि हीरा के पहचान जो है जौहरी करत है, और ये जौहरी दुई जने हमारे साथ खड़े हैं, डॉक्टर पारस और डॉक्टर मिस्टर धीरेन्द्र सर हैं। तो उन्होंने से हम बात करी थे। तो डॉक्टर पारस सर ये बच्चन का अपना बच्चे पढ़ाई थे जी 7 घंटा जैसा बता रहे हैं कि हम बच्चे सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक जी मतलब पढ़ाई थे। तो कहा है अपना कि ये कब से ये कोचिंग ही थोड़ा कोचिंग के इंट्रोडक्शन हमका मिल जाए? कोचिंग तो लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुका है हम लोग को इस चीज़ की तैयारी कराते हुए, और हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए मेहनत कराते हैं और ख़ुद मेहनत करते हैं। कहीं बच्चे इस चीज़ की मेहनत करते हैं तो जा कर के ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिंद के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि हमने ऐसा ये मुकाम हासिल किया है कि हमने फर्स्ट रैंक दिया। जहां हम देखें कि अपने मध्य प्रदेश में ही इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, जिसकी तुलना में हम ये तुलना करें तो ये मान सकते हैं कि हमारा बिंद का ये जो रीवा है उन शहरों से कहीं छोटा है। तो इस चीज़ से हम ये अब गणना लगा सकते हैं कि जो बच्चे रीवा से कहीं बाहर चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, अपना घर छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, ये सोच करके कि हमारे यहाँ ऐसी कोचिंग नहीं है, इस तरह की पढ़ाई हमें नहीं मिल सकती है, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उनको एक सबूत है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे भी हैं जो कि आपको यहाँ रह करके भी ऐसे मुकाम पर आपको पहुंचा सकते हैं, है ना। और ये कहीं ना कहीं बच्चों का भी मेहनत होती है और हमारी तो है ही। चलिए, प्रियंका के जो है प्रथम जो है आबा है पूरे मध्य प्रदेश में, कैसा महसूस होता है कि जहाँ आदमी जैसा एक किसान होते वो अपने खेत में 6 महीना मेहनत करत है और जब फसल अच्छी आवत है तो ओकर दिल जो है खुशी से झूम उठते थे। अपना का कैसा महसूस भा कि जब प्रियंका के अपना जाने की रिजल्ट प्रथम स्थान? जाहिर सी बात है कि ऐसी खुशी में तो अब जब हमने सुना कि हमारे इंस्टीट्यूट से फ़र्स्ट रैंक लगी है, क्योंकि सिलेक्शन तो ऑलरेडी हम लोग देते रहते हैं नीट में भी, नर्सिंग में, फ़र्स्ट रैंक लाने पे जैसे ही हमको पता चला तो हम मतलब इतना प्रफुल्लित हो गए कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम ये सब बात किसको कितनी जल्दी बता दें, है ना। पहले प्रियंका को लगाए फ़ोन, फिर सर लोगों को लगाए कि हम लोग की मेहनत रंग लाई, शायद हम लोग की कोचिंग से फ़र्स्ट रैंक आई है ना। तो ये ऐसी खुशी थी जिसको हम
बयान ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए, है ना। क्योंकि हम पूरे मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी इतना बड़ा अपना एरिया है और यहाँ से हमने फर्स्ट रैंक दी, तो हमारे लिए तो और पूरे विंध्य प्रदेश के लिए भी बहुत ही अच्छी और गौरव की बात थी। निश्चित तौर पर यह जो सुपर 35 कोचिंग है ओका दुई लोग प्रमुख रूप से संचालित कर रहे थे, डॉक्टर पारस और मिस्टर धीरेन्द्र, जिनके द्वारा लगातार जो है ये कोचिंग का अपन दिन रात बराबर दिन जाते और वो के बाद जब बेहतर परिणाम आवत है तो निश्चित तौर पर कहों न कहों सबसे बड़ी बात यह होती कि मेहनत तकीन गए और मेहनत खातिर मतलब वह जगह पहुँचे खातिर कितनी कड़ी परिश्रम कीन गए। तो धीरेन्द्र जी पहले तो शुभकामना अपना का कि अपना एक मेहनत का इंसान है ना, वो बच्चन खातिर मेहनत करी थे जे वास्तव में वांछित परिवारन से हैं, जिनके लगे उतनी व्यवस्था नहीं है, जैसे वो बिटिया साइकिल से आबर रही। तो मतलब ई पचे ऐसा है कि फीसों हमको लगा था कि नॉमिनल हो ही अपना की है कि बहुत हाई फाई। नहीं हाई फाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है हमारे यहाँ की, ताकि एक बच्चा उसको वियर कर पाए, उसको दे पाए। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फाई करेंगे तो फिर बच्चियाँ पढ़ाई से वंचित रह जाएंगी। ये मोदी जी के मतलब अपना नक्शे कदम मचल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए क्या होता है, जब एक बेटी पढ़ लेती है तो उससे एक परिवार नहीं 2 परिवार लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। पिता घर में रहे ना रहे, लेकिन माता घर में रहती है, वो बच्चों की देखभाल करती है। अगर माँ पढ़ी लिखी हुई है तो हमने खुद ये नोटिस किया है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो बहुत जल्दी अपने मुकाम तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो बच्चियों का पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मैं सबके लिए यही कहूँगा, ठीक है ना, बच्चों के लिए भी, उनके माता पिता के लिए भी, कि बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। शिक्षा ऐसा धन है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा से ही आप सब कुछ संभव कर सकते हैं, तो शिक्षा बेहद ज़रूरी है। चलिए शिक्षा अपना दे चुके हैं, अपना ओकर परिणाम कहा थे ना कि आदमी के मेहनत परिणाम बोलत है, काम बोलत है कि मतलब जब परिणाम आवत है तो वो समझ में आ जाता है कि काम अपना बच्चे ये जो बच्चन का पढ़ाए रहें, मेहनत कराए रहें, समय समय में अपना का मटेरियल स्टडी मटेरियल इनका बच्चन को उपलब्ध कराई थे। हालांकि जैसे नर्सिंग की अपना बात करें तो हम दिखे हैं कि मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर है वो जितना भर कोर्स होते वो सब लिखी देते बोर्ड में, है ना। अब कितना का पढ़ावत है वह तो मतलब हम केहू के बुराई और अच्छाई की बात नहीं कह सकी, न केहू का हम मतलब यह में टिप्पणी कह सकी कि भाई क्यों गलत है कि सही है। मगर हमको लगा था कि जौने में आदमी स्पेशलाइज्ड हो, जो जेकर मतलब ज़्यादा जौने विषय में कमांड हो वही मकाम तो अपना सिर्फ 2 ठे यानी मतलब नीट और नर्सिंग भर का है। हम 2 ही जब से हमारा सेंटर स्टार्ट हुआ है तो हमारा फोकस सिर्फ 2 ही कोर्सेज पर है, ठीक है ना। और बाकी भी मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या है, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है ना। हम कुछ भी पढ़ाने लगेंगे, कभी भी पढ़ाने लगेंगे, ठीक है ना, तो इससे क्या है बच्चों के परिणाम पर असर पड़ता है, ठीक है। देखिए क्या सिर्फ पढ़ा देना, पढ़ाते तो सब हैं, ठीक है ना, पढ़ते भी सब हैं, लेकिन इस हिसाब से पढ़ें कि हमें रिजल्ट चाहिए, तो वो चीज़ आपको किसी विषय विशेषज्ञ से पढ़कर ही आपको प्राप्त हो पाएगी। तो हमारा तो 2 का ही, हम सिर्फ नीट नर्सिंग, हम दुनिया भर का नहीं पढ़ाते हैं सारा कुछ, ठीक है ना। 2 पे ही हमारा कमांड है, वही हम पढ़ाते हैं और परिणाम आपके सामने है। चलिए बढ़िया बात है। और लगभग 7-8 साल से चल रहा यह कोचिंग संस्थान जो है लगातार बच्चन का एक बेहतर परिणाम खातिर जो है पढ़ाई लिखाई और उनका स्टडी मटेरियल उपलब्ध करावत है। अपना के अभी तक 7-8 साल में कितने ऐसा बच्चा हो ही जो नीट और नर्सिंग में अभी तक सेलेक्ट भी हो? नीट की परीक्षा नर्सिंग से कहीं ज़्यादा कठिन होती है। तो लगभग पिछले इसमें हमने कोरोना को भी झेला, जी कोरोना को भी झेला 7 सालों में। तो लगभग 2 से 2.5 साल हमारे कोरोना में मतलब ऐसा कह सकते हैं वहाँ परिणाम उतना इफेक्टिव नहीं रह पाया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उस स्तर पे हो नहीं पाई, बच्चे घर में थे। तो लगभग अभी तक हमने 10 से 15 डॉक्टर्स, ठीक है ना, जो कि अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और नर्सेज़ के लिए तो हमारे पास भरमार है, ठीक है ना। पिछले ही सेशन में हमने 41 बच्चियों के सिलेक्शन दिए थे ओवरऑल एमपी में। हर मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ की छात्राएं पढ़ रही हैं। और इस बार भी फर्स्ट रैंक के साथ साथ हम अप्रॉक्सीमेट लगभग 30 बच्चियों के सिलेक्शन हमारे यहाँ से और हैं। तो बहुत खुशी लगती है कि विंध्य प्रदेश से रीवा की बच्चियाँ इतना अच्छा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मन को एक अलग प्रसन्नता होती है। और फर्स्ट रैंक की प्रसन्नता तो पूछी मत, मतलब एक अलग ही लेवल का जो है हमको आनंद की अनुभूति हमको होती है। और हम ये बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आगे भी ये सिलसिला चले,
ठीक है ना। आगे भी चलता रहे, हम बच्चियों को ऐसे ही सुविधाएं देते रहें। और अगली बार अब हमने बहुत सारा अपने सेंटर में और पढ़ाई में बहुत सारा परिवर्तन भी किया है। अब चूँकि क्या होता है कि एक बार रैंक लाना अलग चीज़ है, उसको मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम बिल्कुल उसको मेंटेन रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों से ये आशा करेंगे कि वो भी लेकिन अपनी पूरी मेहनत और दमखम के साथ पढ़ें। हम उनकी हर संभव मदद करेंगे, ठीक है ना। चाहे उन किसी भी बैकग्राउंड से हों, आर्थिक स्थिति उनकी जो भी हो, हमें बस उनकी अच्छी पढ़ाई पर फोकस करना है। बच्चे भी लगातार लगे रहें, हम भी लगे रहेंगे और बेशक सब मिलजुल करके एक बहुत अच्छे परिणाम की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मगर अब एक चलत आखिरी सवाल धीरेन्द्र जी से हम लेके प्रयास करब कि हालांकि क्लास में हर बच्चा जो है बेहतर पढ़े के प्रयास करत है, बेहतर अपना पढ़ावे के प्रयास करत है, मगर सबके परिणाम एक जैसा नहीं आवत है। अब बात जब परिणाम नहीं आवे, कहे कि जैसा महतारी खीतिर ओकर लड़का या बच्चा चाहे 4 थे हों तो सबका एक बराबर नज़र से देखा थी। तो ये बताइए, कहाँ ऐसा तो नहीं कि प्रियंका कुछ अलग अपना बच्चे स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको बराबर मटेरियल दिया गया है, ठीक है ना। सबने बराबर पढ़ा है। अब ये बच्चे की एक अलग जो कहते हैं मेहनत है, ठीक है ना, कि इसने मोबाइल का कम इस्तेमाल, समय का सही उपयोग, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को अपनाते हुए और इस मुकाम को हासिल किया है, ठीक है ना। हम सबको बेस्ट देते हैं, ठीक है ना। इसमें से अब ऐसा होता है कि थोड़ा 19-20 हो जाता है, किसी की फर्स्ट रैंक है, किसी की अब हमारे यहाँ से 11वीं रैंक भी है, ठीक है ना, तो हो जाता है। पर सबका ठीक है, सब पढ़ें, सब सरकारी मेडिकल कॉलेज। अपना बच्चे चयन कैसा करी थे ये छात्रन के कि जो कोचिंग में कि ऐसा तो नहीं कि 98-99 वाले के एडमिशन देते हुई और उन्हें के सिलेक्शन हो? हमारी कोचिंग की एकदम खुली कोचिंग है, हर कोई आ सकता है। हम सबको बराबर मौका देते हैं किसी भी बच्चे के लिए। जैसे हमारे कई बैचेस चलते हैं, लगभग 8-10 बैचेस चला करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से बैठाना, सब एक साथ बैठते हैं। हम ये मान के पढ़ाते हैं कि कमज़ोर बच्चे को भी वही अवसर मिलना चाहिए जो कि अच्छे बच्चे को मिल रहा है, मजबूत बच्चे को। तो हम सबको समान रूप से पढ़ाते हैं और सारे बच्चे अच्छा करते हैं और सब बहुत बेहतर कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही बेहतर सब करते रहेंगे अपना, ठीक है। और हमारे पास एक और अच्छी जो सुविधा है वो है लाइब्रेरी की सुविधा। हमारे पास 2 लाइब्रेरी संचालित हैं इस समय पर, शिक्षा लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी बच्चे जाकर बैठते हैं और अपना सेल्फ स्टडी वहाँ पर वो लाइब्रेरी में किया करते हैं, जिसका बेशक उन्हें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। बिल्कुल। चलिए, तो सफलता कौनो 1-2 दिन के जो है कहा थे काम ना हो, उसके खातिर बड़ी मेहनत, परिश्रम, बड़ा लगन और बड़े बरसन के तपस्या के वो परिणाम होते कि सफलता मिला थी। और निश्चित तौर पर सुपर 35 लगातार 7-8 वर्षन से काम कर रही है और आज एक ऐसा परिणाम आवा है जो मध्य प्रदेश में इकलौता परिणाम है और नर्सिंग में या प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्रियंका पटेल का मिला है। ता एक लाइन है ना, कहा थे ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यह जो है समय है और एक बेहतर दिख रहे हैं देश के भविष्य हमारे इर्द गिर्द बैठे, ये भविष्य का बनावा जाल लग है डॉक्टर पारस मिस्टर धीरेन्द्र जी के द्वारा और धीरेन्द्र सर के द्वारा, और लगातार अपना बच्चन के द्वारा मेहनत करके एक नए भारत के भविष्य का गढ़ा जाल लग है, जौने के प्रतिनिधित्व ई होनहार बिटिया कह रही हैं और निश्चित तौर पर भारत का गौरवान्वित कह रही हैं। तो अब चलिए अपना का ये बिटियन से तो सबसे मिलिन ली है। अब इनकर बच्चन के पढ़ाई के वक्त है तो हम बहुत डिस्टर्ब न करब, काहे कि या जो बच्चा तैयारी करा थे, जे कोचिंग ढूंढा थे, जे अपन चाहत है कि एक बेहतर कैरियर बने और बेहतर परीक्षा में परिणाम आवे, तब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के पड़ी और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के बाद जो परिणाम मिला थे वो परिणाम यह तय करा थे कि अपना पढ़ाई करें कि का करें। अब बेहतर परिणाम खातिर पढ़ाई के परी लगनशीलता से, और हम वह बिटिया के अपना का वक्तव्यों सुनाएं और मास्टरों के सुनावे के मकसद यह है कि यदि घरे में लड़का बिटिया हैं तो उनका यह खबर जरूर दिखाओ और अपना वह बिटिया के संघर्षों दिखाओ कि वह संघर्षशील बिटिया आज मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान ले आ रही है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।